मेरे प्यारे बच्चों, आपका 22 विनर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा में पाठ 14 को कर्मवीर, जिसका नाम है कर्मवीर। सबसे पहले हम इस पाठ की वर्ड मीनिंग को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विघ्न, विघ्न मीन्स बाधा होती है। विघ्न माने बाधा या अड़चन होता है। यत्न यानी उपाय होता है। आन यानी कि मर्यादा या शपथ होगा, ये गलत लिखा हुआ है। दुर्गम यानी कि कठिन होता है। नमूना उदाहरण होता है। जलराशि यानी कि समुद्र होता है। भयदायिनी यानी डराने वाली। व्योम यानी कि आकाश। लबर यानी कि अग्नि की लपट या ज्वाला को बोलते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड मीनिंग्स को आप एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। अब कुछ करने को आ गए हैं अभ्यास प्रश्न पे। इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थी स्वयं पुस्तकालय की किताबों से इस तरह के भाव की कविताओं का संकलन कर सकते हैं। आप अपने टीचर की सहायता ले सकते हैं। बहुत सारी कविताएं जो आपने अब तक पढ़ी हैं पूरे अपने जीवन काल में, उनमें से आप कुछ कविताओं को छांट सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर कुछ उत्तर मैं लेकर आई हूँ। 2023, 22, 21 और 20 के नोबेल शांति में पाने वालों के नाम। तो 2023 में नरगिस मोहम्मदी को मिला था। 2022 में एलिस यत्कास्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला था। 2021 में मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को मिला था। 2020 में विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। तो आपको चाहे तो आप इन्हें लिख सकते हैं, नहीं तो गूगल कर सकते हैं, अपने टीचर की सहायता से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते हैं तो आपको जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर अपने विचार लिखिए प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे इस उत्तर को, समय के अनुसार काम न करने पर हमें निकट भविष्य में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विषय पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें भले ही उस विषय में कितने भी निपुण हों, फिर भी हम उस विषय में पिछड़ जाएंगे। अतः हमें हर काम समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। विचार और कल्पना में पहला सवाल है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है। इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, जीवन में किसी का भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको रिटन में नहीं लिखना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बोलकर देना है। तो आप खुद ही सोचिए क्या उत्तर हो सकता है, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो किसी भी कार्य को पूरी लगन और समर्पण भाव से करते हैं। इसलिए वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वो कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते और ना ही कभी पीछे मुड़ते हैं। विपत्ति आने पर भी उसका अच्छे तरीके से सामना करते हैं। इसलिए वो हमेशा जीवन में सफल होते हैं। असफलता उन्हें मिलती है, लेकिन वो उसे उतनी वैल्यू नहीं देते। यही है इसका सही उत्तर। आप वीडियो को बार बार बैक करके इसको सुनकर अपने क्लास टीचर को सुना सकते हैं। क्लास टीचर बहुत ही खुश हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता से कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है। तो उत्तर है, इस कविता में कवि ने मेहनतू, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते। उत्तर है, क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचता ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय होता है। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर, उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। इसलिए उन्हें कभी दुख भी मिले तो वो पछताते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
सब जगह सब काल में फूलने फलने से, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय, हिंदी नहीं आएगी ये, और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं या मॉडल बन जाते हैं या फिर आदर्श बन जाते हैं? ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। उत्तर है, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से औरों या दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उसकी मिसाल देते हैं। जैसे कि आप मोदी जी को ही ले लीजिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। बच्चे बच्चे के मुंह पर उनका नाम है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत और लगन से प्रधानमंत्री पद को हासिल किया होगा और देश के लिए बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। और भी बहुत नाम है, विराट कोहली को ले लीजिएगा, जो भारत के बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, वो दूसरों के लिए एक आदर्श हैं। शाहरुख खान को ले लीजिए, वो एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं। इस तरीके से आप जीवन में जो बहुत मेहनत करते हैं, लगन से लगे रहते हैं, उनको सफलता मिलती है और वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों को आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्तियों का होगा, ठीक है। का है, रे भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। उसका आशय होगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वे कभी असफल होते हैं और ना ही वे पछताते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है। ये पोएम एक्चुअली बहुत अच्छी है। ये पूरी मोटिवेशनल पोएम है। अगर आप जिंदगी में कभी हताश या निराश हो जाएं तो इस पोएम को जरूर पढ़ें। बहुत ही अच्छी कविता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में का खा है, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति अपने काम के समय कभी गप्पे नहीं करता, अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में नहीं गवाता कर दीजिए, या वाता लिख गया है। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है, वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है, यानी कि वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता। जब जो काम जिस समय पर करना चाहिए उस समय पे वो करता है, ठीक है, इसलिए वो कभी बातें नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर भाषा की बात का फर्स्ट है, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिखिए। तो चित्र प्यारे बच्चों पुल्लिंग होगा, बाधा स्त्रीलिंग होगी। कहते हैं ना, मेरे काम में बाधा आ रही है, तो आ रही है तो स्त्री हो गया। लताएं, पेड़ों पर लताएं खिल रही हैं, तो रही हैं आ रहा है तो स्त्रीलिंग हो गया। नदी तो स्त्रीलिंगी है। नदी आपकी भागीरथी, गंगा, यमुना, गोदावरी, बहुत सारी नदियां हैं। जंगल, शेर जंगल में रहता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। बात पे वाक्य बनाएंगे, उसे बात करने की अकल नहीं है, वह बहुत ही पागल लड़की है, उसे बात करने की अकल नहीं है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जब इस शब्द को आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना प्यारे बच्चों। समझ के पढ़ेंगे तो हर चीज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कुछ शब्द उपसर्ग या प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं, जैसे का प्लस अधीन प्लस का, ये पा होगा, पा पराधीनता हो जाएगा। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए, सम प्लस कल्प प्लस ना, इसमें क्या आ रहा है, ये इसमें उपसर्ग आ रहा है, ये इसमें प्रत्यय आ रहा है। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय वो होता है जो शब्द के बाद में जुड़ता है। और जो शब्द होता है इसमें उसका एक पूर्ण अर्थ होता है, तो कल्प है यहाँ पे शब्द, तो हो जाएगा संकल्पना। इसमें बल शब्द है जिसमें दुर उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, तो दुर्बलता हो जाएगा शब्द। आ उपसर्ग है, विश्वसनीय शब्द है और ता प्रत्यय है, तो अविश्वसनीयता हो जाएगा। आ यहाँ पर क्या है, आ यहाँ पर है उपसर्ग, संबंध यहाँ पर है शब्द, ता यहाँ पर है प्रत्यय। जब दोनों को जोड़ेंगे शब्द में तो ये हो जाएगा असंबद्धता,
ठीक है, इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ी सी राइटिंग वाइटिंग की जो मिस्टेक हुई है उनके लिए मिस्टेक का माफी चाहूंगी। यहाँ पर जैसे कि पा था, क्या था, पा। किताब से एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है बेसिकली, तो पराधीनता है ये। इस तरीके से हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर कुछ शब्दों को बनाते हैं। यहाँ पर हमने 5 शब्द देखे भी, संकल्पना, दुर्बलता, अविश्वसनीयता, असंबद्धता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, 22 मिनट को सब्सक्राइब कर लें, यूं ही पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें।